हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं ऐसा टिप्स आपको बताने वाला हूं कि आज आप अपने टिप्स के जरिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शरीर को हेल्दी रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। आपको डॉक्टर के यहाँ जाने से आप बचेंगे और आप बॉडी में हमेशा शरीर लाइफ में इंजॉय करेंगे। और मैं खास करके जो डायबिटीज़ से ग्रसित जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी वीडियो महत्वपूर्ण है, जिनको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन का शिकार रहते हैं, स्ट्रेस लेवल हमेशा बना हुआ रहता है या हमेशा तनाव में वो रहते हैं, उनको एसिडिटी की समस्या रहता है, जॉइंट पेन की समस्या रहता है। तो सभी को इस वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट देखें। मैं एक एक चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपने बॉडी में आपको स्वस्थ रखेंगे, आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में आप इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, वह चीज़ों मैं सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट बतलाऊंगा, वो है पैदल चलना। दोस्तों, पैदल चलने के 13 टिप्स मैं आपको बतलाऊंगा। उस टिप्स के जरिए आपका शरीर रहेगा हेल्दी और आप रहेंगे स्वस्थ। तो दोस्तों, पहला होता है, अगर आप पैदल चलते हैं तो अगर आप हाइपरटेंशन का शिकार हैं, आपके पास उच्च रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है, हाइपरटेंशन से आप ग्रसित है, या आपके पास ग्रसित नहीं है, आप हेल्दी हैं, फिर भी आगे पास्ट में आपको हाइपरटेंशन से समस्या आपको नहीं आवे, उसके लिए आपको पैदल चलना है। इससे क्या होगा, आपको हाइपरटेंशन की समस्या नहीं आएगी, डायबिटीज आपको कंट्रोल रहेगा। इसके साथ साथ आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी आपका नॉर्मल रहेगा। बात दूसरा करेंगे, दूसरा में कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका अगर बढ़ा हुआ रहता है और हमेशा परेशान रहते हैं, तो उस हालत में अगर आप पैदल चलते हैं तो निश्चित ही कंट्रोल आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो आपका नियंत्रण में रहेगा और आप रहेंगे हेल्दी और आप रहेंगे स्वस्थ। तो कोलेस्ट्रॉल को बिना दवाई के सिर्फ आपको चलना है। तो चलना कितना देर है? कम से कम दिन भर में 1000 कदम चलना है, 10,000 कदम चलना है। यानी उसको राउंड फिगर में लिया जाए तो 45 मिनट से 1 घंटा आप अपने जीवन आप अपने प्रत्येक दिन आप इसे चलना है। तीसरा दोस्तों बात करेंगे, अगर आपका वेन में ब्लॉकेज है, आपको आर्टरी में ब्लॉकेज है, आपके हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या है और आप काफ़ी दिनों से दवाई खा रहे हैं, तो आपको उस हालत में आपको पैदल चलना है। पैदल चलने में थोड़ा परेशानी आपको आ सकता है, लेकिन सब दिन के लिए आप रहेंगे फिट। इसके साथ साथ वैसे लोग अगर उनको वेन में ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं, आर्टरी में ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं, तो वैसे हालत में उनको डेली पैदल चलना है। पैदल चलने से ये सब समस्याओं से आप दूर रहेंगे। बात रहा डायबिटीज़ वाले के लिए, तो डायबिटीज़ वाले के लिए भी अगर वह डायबिटीज़ से ग्रसित है, अब क्रोनिक डायबिटीज़ है, तो उनको भी पैदल चलना है। पैदल चलने से क्या होगा कि आपका ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा और आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन आपका अच्छा होगा, और आप डायबिटीज़ से जो लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो हम समझते हैं निश्चित ही आपके दवाई में आपको कटौती आएगा और आप दिन प्रतिदिन आप रहेंगे हेल्दी, आप रहेंगे स्वस्थ। तो दोस्तों, डॉक्टर को पैसा देने का जरूरत नहीं है, दवाई खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको अपने लाइफ में क्या करना है, आपको पैदल चलना है। पैदल चलिएगा, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। पांचवा बात करूँगा कि अगर कोई मोटापा है और वह मोटापा कम करना चाहते हैं, तो वैसे हालत में उनको पैदल चलना है। पैदल चलने से आपका मोटापा भी कमेगा और आप का एक्सरसाइज भी होगा। एक तरह का मेडिसिन हुआ कि आपको पैदल चलना। तो पैदल चलना आप लोग जो देख रहे हैं कितना सारा बेनिफिट हो रहा है पैदल चलने से। मैं छठा बात करूंगा कि आपका स्ट्रेस लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, ऑफिस का के लिए जाना रहता है, अन्य कार्यों के लिए जाना रहता है, मार्केटिंग करने के लिए जाना पड़ता है, चौक चट्टी पर जाना पड़ता है, तो आप
कभी आप हमेशा मोटरसाइकिल या अन्य वाहनों से आप जाते हैं तो दोस्तों उसको आप छोड़िए और आप पैदल चलिए। आपको पैदल चलने से आपका स्ट्रेस लेवल कमेगा, आप तनाव से आपका कम जाएगा और आप अपने आप में अच्छे फील करेंगे और आप तनाव भी आपका निश्चित रूप से आपका कम जाएगा। सतमा मैं बात करूँगा, ज़्यादातर बीमारी का वजह आपका क्या होता है? पेट में गैस की समस्या, पेट में गैस बनना, इनडाइजेशन होना। तो वैसे हालत में अगर आप पैदल डेली कम से कम 10,000 कदम अगर आप पैदल चलते हैं, 10,000 दोस्तों कदम, किलोमीटर नहीं, 10,000 डेग आप अगर डेली चलते हैं तो निश्चित ही आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, आपका एसिडिटी की समस्या नहीं आएगा और आपका अन्य भी आपका समस्या है जो आपको पैदल चलने से दूर होगा। तो दोस्तों याद रखिए कि पैदल चलना ही चलना है। आप टाइम को निर्धारित करना है, टाइम को फिक्स करना है कि हमको किस समय निकलता है। कि दोस्तों दूसरों के लिए समय नहीं आपको निकालना है, अपने लिए समय निकालना है, आपका बॉडी स्वस्थ रहे उसके लिए समय निकालना है। आप जानते हैं सभी जीवों में मानव सर्वश्रेष्ठ जीव प्राणी माना गया है और हेल्थ इज वेल्थ होता है, स्वास्थ्य धन होता है। तो अपने स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए आपको पैदल चलना ही चलना है, चाहे आप जो भी कार्य करिए आपको पैदल चलना है। 8वां दोस्तों मैं बात करूंगा कि अगर आप पैदल चलते हैं तो आपका मांसपेशियां भी आपका मजबूत होता है, काफ़ी उसमें हड्डियां भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। तो पैदल से आप देख रहे हैं ना कितना सारा बेनिफिट आपको मिल रहा है। 9वां मैं बात करूंगा कि अगर आपको जॉइंट पेन की समस्या है, जोरों जोरों में दर्द की समस्या है, तो वैसे हालत में आप धीरे धीरे चलना स्टार्ट कीजिए। आज 100 कदम चले, परसों 150 कदम चले, इस तरह से अपनी कदम को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। हमें उम्मीद ही नहीं, हमें 100% भरोसा और विश्वास है कि आपको जॉइंट पेन से भी राहत मिलेगा और आप धीरे धीरे चलेंगे तो और भी अनेक समस्याओं से आप जो घिरे हुए हैं उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। तो जॉइंट पेन में भी हाँ दोस्तों इतना याद रखिए कि आपको प्लेन जगह पर चलना है, ऊंचे जगहों पर नहीं चलता है। अगर चलने में दिक्कत हो रही है तो आप अपना स्टिक लीजिए, छड़ी लीजिए, यानी आपका लाठी लीजिए, जैसे भी आपको चलने में सहायता मिले, सुविधा मिले, उस तरह से आपको चलना है, लेकिन पैदल ही चलना है। 10वां दोस्तों मैं बात करूंगा कि पैदल चलने से आपका मूड अच्छा रहेगा और आप रहेंगे हैप्पी, खुश रहना चाहते हैं, अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, जीवन में आनंद व्यतीत करना चाहते हैं, तो आप हर हाल में पैदल चले। कितना चलना है? लगभग 10,000 कदम डेली का डेली चलना है। और 11वां क्वेश्चन बात करेंगे कि आपके बॉडी में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है, प्रतिरोधक क्षमता भी बनता है, शरीर में एनर्जी मिलता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता बनता है। तो पैदल हर हाल में चले। 12वां क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपको सांस की समस्या है, आपको लंग्स की समस्या है, आपका दम फूल रहा है, तो आप अगर पैदल चलते हैं तो निश्चित ही आप खास करके सुबह में आपको प्योर हवा मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगा, आपका बॉडी का टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई होगा और आपको शुद्ध हवा जो शरीर को चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को, वो आपको सुबह में मिलेगा। तो उसमें भी सांस की समस्या भी आपका निदान होगा और निश्चित रूप से उसमें आपका बेहतर बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए आपको पैदल चलना है। 13वां दोस्तों बात करेंगे कि लोगों का कहना होता है कि हमें ऑफिस जाना रहता है, हमें यह काम है, हमें वह काम है, मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों फुर्सत आपका शरीर आपका है, तो फुर्सत दूसरा कौन निकालेगा? फुर्सत तो आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, इतना मैं बताऊंगा कि आप अगर पैदल है, कुछ काम है, मोबाइल पर काम है, तो आप कान में जो ईयरफोन होता है वो सब लगा करके आप अपने काम को कर सकते हैं अगर संभव हो सके तो, लेकिन उसमें भी हर हाल में पैदल चलना है। पैदल चलना आपको, आपके सभी को, परिवार में सभी लोगों को चलना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सेक्शन में, कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप अपने कोई भी चीज़ सुझाव देना चाहते हैं, लिखना चाहते हो, लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।